क्या आपने कभी किसी प्रॉपर्टी डील पर साइन किया है और सोचा है, अरे जब तक मेरे पास एक लिखित एग्रीमेंट है मैं सेफ हूँ? खैर, ये सुप्रीम कोर्ट से एक रियलिटी चेक है। हाल ही में ये केस सुर्खियों में था। बड़ा सवाल, क्या एक अनरजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट आपको जमीन का मालिकाना हक दे सकता है, या अगर कोई उसे छीनने की कोशिश करे तो आपकी रक्षा कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट का जवाब साफ है, नहीं। जजों ने कहा, अगर आपका सेल एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो यह आपको कानूनी मालिकाना हक नहीं देता। आप उस जमीन पर अपना दावा नहीं कर सकते, चाहे एग्रीमेंट कितना भी पुराना क्यों ना हो, भले ही वह 1982 का हो, जैसा कि इस केस में था। क्यों? क्योंकि भारतीय कानून बहुत साफ है, प्रॉपर्टी डील्स के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। कोर्ट ने पहले के एक केस पर भी भरोसा किया, जिसमें कहा गया है कि अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स काम नहीं करते। और यहाँ एक और ट्विस्ट है, भले ही आप बाद में उस पुराने अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट के आधार पर दूसरे डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करवा लें, यह समस्या को ठीक नहीं करता, कमी बनी रहती है। तो क्या सबक है? अगर आप जमीन या घर से डील कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन को स्किप न करें। वह अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट आपको अपनी प्रॉपर्टी खोने से नहीं बचाएगा, और अगर कोई आपके अधिकारों को चुनौती देता है तो अदालतें आपका साथ नहीं देंगी। जब भी संदेह हो, हमेशा कानूनी मदद लें और सुनिश्चित करें कि आपके प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स रजिस्टर्ड और सही हों। ये आपको आगे चलकर बहुत सारी परेशानी से बचा सकता है।